हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग। और ये रीडिंग रहने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो इस रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा, आप हो सबसे अलग। तो चर्चे होने ही हैं आपके। तो क्या चर्चे हो रहे हैं आपके, यही देखेंगे आज की रीडिंग में टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आप सभी को पता है। आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये टैरो जो है एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग हो पाती है। इनमें एनर्जी के ऊपर होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, चैनल पर रीडिंग फ्री है। तो आज का यही टॉपिक है कि आप सबसे अलग क्यों हैं, क्या हैं, और ऐसी क्या बात है जिसकी आपकी चर्चा हो रही है, डिवाइन गाइडेंस क्या है, यही सारा कुछ देखा जाता है टैरो कार्ड के माध्यम से। तो चलते हैं रीडिंग पे। एक लाइक तो बनता ही बनता है, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं मेरा दिन बना देते हैं और मुझे एक शक्ति प्रदान करते हैं रीडिंग करने की और आपकी एनर्जी पिक करने की। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपने 2-4 दिन ये बड़े ही परेशानी भरे काटे हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि आपका शरीर नहीं उठा है, आपका किसी काम में मन नहीं लगा है, बहुत अंदर से एक दुख जैसा अनुभव आपने किया है। तो लो एनर्जी में आप रहे हैं बहुत, लेकिन आज ठीक फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जो कार्ड है उससे लग रहा है कि आपकी आज की एनर्जी तो ठीक ही ठाक है। काफ़ी कुछ सोच रखा है आपने, आज के लिए प्लान कर रखा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप लेट लतीफ़ ज़रूर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को समेट लेंगे और आज का दिन आपका सुंदर हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि जब आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ख़ुद को एक बीमार सा महसूस करते हैं। और ये बीमार सा जो महसूस करते हैं, ये सारा कुछ आपकी दिमाग की सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि आपका शरीर ही काम करना बंद कर देता है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है आपके साथ एंजल्स होते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ईश्वर खड़े हैं। तो आपको वहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आप कैसे अलग हैं, क्या हैं। देखो, यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके बारे में कि आप लोगों की नज़र में कैसे अलग हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप जो हैं एक जर्नी से गुजर रहे हैं। ये है सोल जर्नी। और सोल जर्नी, बहुत लोगों को पता है कि सोल जर्नी होती क्या है। तो जीवन में जब आप सोल जर्नी से गुजरते हैं, आप अध्यात्म की तरफ झुक जाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। उसके बाद ही आप झुकते हैं। लेकिन और ज़्यादा देखा होगा आपने कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति और परेशानियों में घिर गए या कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े समय की परीक्षाएं आती हैं, भगवान आपका जो है मोह कम कर देना चाहते हैं। आप लोगों से उतना ना जुड़ें जितना कि आप जुड़ जाते हैं। और जब बहुत जुड़ जाते हैं आप, तो आपकी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ जाती हैं। और जब उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो आपका बेहद दिल दुखता है, क्योंकि आज तक आपके जीवन में जो भी आए हैं सब मतलब से ही जुड़ने वाले इंसान आए हैं। सब ने आपका भरपूर फ़ायदा उठाया है, वो चाहे रिश्तेदार हों, चाहे आपके जानने पहचानने वाले हों, क्यों ना आपके जीवन के ही साथी हों। तो हो सकता है ये लव अफेयर में भी आपके साथ रहा है कि आपकी अच्छाइयों का भरपूर यहाँ पर लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो आप सबसे अलग इसीलिए हैं क्योंकि आप जो है माफ़ करना जानते हैं, लोगों को आगे बढ़ जाना जानते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और बिल्कुल खुद को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन आप इस कगार पे पहुँचे हैं कि जहाँ पर आप ख़त्म हो चुके थे, उस कगार से आप उठकर जो खड़े हुए हैं, इसकी चर्चा तो होनी है कि आप सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं। आपने कठिनाइयों का जो सामना किया है, काबिले तारीफ़ था। तो चर्चा आपकी होती है इस विषय में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जीवन को बहुत नज़दीक से जान चुके हैं। देखो, आपका नेचर क्या है, आप लोगों से कुछ बात ऐसी छिपाते नहीं हैं। अगर पहले तो आप इसीलिए बात करना कम पसंद करते हैं लोगों से अब, क्योंकि आपके अंदर जो भी बातें भरी होती हैं, कोई प्यार से बोल दे, कोई ढंग से बोल दे, तो आप क्या करते हैं, एक खुली किताब हो जाते हैं, अपने दिल की सारी बातें कह देते हैं, कुछ छिपाना ही नहीं जानते हैं। ऐसी कंडीशन
चुके हैं, क्योंकि आप में नहीं है छल फरेब बिल्कुल भी। और देखो, आपको किसी से अपनी तुलना भी नहीं करनी है, कौन अच्छा कौन बुरा, और मैं उसके जैसा नहीं, मैं उसकी जैसी नहीं, यहाँ पर आपको तुलना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो भी हैं अपने लिए बेहद बेहतरीन हैं और समाज के लिए भी आप एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से आप आगे बढ़े हैं, जो आपकी सच्चाइयाँ हैं आपके चरित्र में, आपके बातचीत में, आपके व्यक्तित्व में, वो बिल्कुल लोग यहाँ पर देख पाते हैं और एक तरीके से एक उदाहरण जैसा आप प्रस्तुत कर देते हैं कि कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं और उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। तो यही बात लोग आपसे सीखते भी हैं और आपकी चर्चा भी करते हैं। यहाँ उदाहरण की तरह आपको प्रस्तुत भी किया जाता है। देखो, कई मैटर ऐसे आए हैं जिनमें आपके उदाहरण दिए जाते हैं कि देखो, वो इंसान बिल्कुल कहना चाहिए कि उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, अंधकार के सिवा कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी एक ज्योति, एक किरण लेकर चल रहा है और भरपूर जीने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आप भरपूर जी रहे हैं। हालांकि आपके मन के अंदर जो है बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी उलझनें और बहुत सारे भगवान से प्रश्न करते हुए आप यहाँ पर नज़र आते हैं। आप कह देते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, बिल्कुल ईश्वर की तरफ आप निगाहें गड़ाए हैं, हाथ बढ़ाकर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, मांग रहे हैं ईश्वर से कि क्या ईश्वर मेरे जीवन में ही इतना सब हुआ, मेरे साथ ही क्यों ये बर्बादियाँ होनी थी, और मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे ही बुरा ठहराया गया। मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु? क्यों मेरे मन में ये जो विचलित हो रहा है मेरा मन, या बेचैनियाँ हैं मेरे मन के अंदर, ये क्यों नहीं ख़त्म हो जाती? ऐसी कुछ दुआएं आप करते नज़र आ रहे हैं। देखो, आप यहाँ पर लोगों से शिकायत करना छोड़ चुके हैं। बिल्कुल आप अलग स्थिति में, पोजीशन में पहुँच चुके हैं। आपकी जो आत्मा है, बेहद निर्मल स्वभाव के आप व्यक्ति हैं। अगर कोई जानना चाहता है कि आपका सोल पर्पज क्या है, आपकी आत्मा क्या है, कैसी है, इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट्स करेंगे, इस बात पे समर्थन देंगे, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि देखो, चैनल की जो है रीच गिर जाती है। आप लोग अगर वीडियो, मैं कोई टॉपिक ऐसा लाती हूँ और वीडियो बहुत व्यू कम आते हैं तो क्या होता है, चैनल की रीच गिर जाती है, यानी कि यूट्यूब जो है फिर मेरे वीडियोज़ को आगे नहीं भेजेगा और उन लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुँच पाते हैं जिनको सच में इनकी ज़रूरत होती है। दुनिया आप जानते ही हैं कितनी लोग ऐसे हैं जिनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है मेरा एक वीडियो किसी के काम आ सके, कोई पर्सनल रीडिंग करा सके, कोई दुविधा से निकल सके, कोई सच पूछिए तो मैं ये कहूँगी कि सच्चाइयों पे चलने वाले लोगों तक ये सच्चाई पहुँच ही जाती है और मेरा चैनल सच्चाई के लिए जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि मैं फिजूल की, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, मेरी एक फैमिली बन चुके हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं उनको मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मैं यूट्यूब के वीडियो में भी आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ, ना करती हूँ। जो सच्चाइयाँ हैं जो कार्ड की, बिल्कुल मैं रख देती हूँ उसमें, चाहे आपकी बुराइयाँ छिपी हों चाहे अच्छाई, जो भी कार्ड में निकल के आता है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है कि आप बिल्कुल अलग थलग हैं, आपका सोल पर्पज अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आप एक सोल जर्नी में हैं और आपकी जो सोल है वो ऑब्जर्व करती है सारा कुछ। किसी के दबाव में आपको रहना पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं, स्वतंत्र स्वभाव है आपका। स्वतंत्र स्वभाव का ये बिल्कुल भी यहाँ पे मैं मतलब नहीं बता रही हूँ कि आप गलत रास्तों पे चलना, स्वतंत्रता का अनुभव करना होता है, बिल्कुल नहीं। अपने आप को स्वतंत्र रखना, विचारों से स्वतंत्र हैं आप, ईश्वर की तरफ झुकाव है आपका, आप दीन दुनिया जो भी है चालाकी से भरी, उससे काफ़ी अलग थलग इंसान हैं। आप लोगों की चालाकियाँ नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ भी रहे होते हैं तो आप बड़ा ही दर्शक के समान बिल्कुल भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि इन चालाकियों का अर्थ ही क्या है जब सबको मिट्टी में मिल ही जाना है। ये बात, ये सत्यता जिसने जान ली, उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो इंसान जान लेता है कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है और इस निश्चितता को स्वीकार करने के बाद जो समाज में आपका रहना होता है, वो उत्थान जो उठा देता है आपको, जो सच पूछी आध्यात्मिकता इसी में है। आप सभी जानते हैं कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में बड़ा फ़र्क है।
अगर नहीं जो लोग जानते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सबको समझना होगा। आध्यात्मिकता आपकी आत्मा के ज्ञान को जगाना ही आध्यात्मिकता है। तो आत्मज्ञान क्या है कि मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ समय के लिए भेजा गया हूँ, मेरा कोई लाइफ पर्पज है, मुझे कुछ करके यहाँ पर जाना है, मुझे सिर्फ यही रोने धोने में नहीं लगे रहना है, मुझे बहुत ऊंचाइयों को छूना है, उठना है, मुझे लोगों की सहायता करनी है, जितना संभव हो सके मैं लोगों का सहयोग करूँगा या करूँगी। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग होती है, आप सबको ही पता है। तो ये आपने सबसे बड़ी और अलग बात है, क्योंकि आज की कलयुग में जो है सब एक दूसरे को मार के खा जाना चाहते हैं, यानी कि पैर पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं। तो वहीं आपके जैसे विचार रखना, ये स्वतंत्रता लगता है उन लोगों को। जीवन की एक नई धारा में आप बहते हैं, आपको अन्याय पसंद नहीं है, तो इस बात की आपकी काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ईश्वर को मानने वाले हैं। कभी लोग आपको थोड़ा सा सनकी कह देते हैं, साइको कह देते हैं। देखो, जहाँ धर्म की चर्चा होने लगती है ना, वहाँ पे जो आधुनिकता में रंगे हुए कुछ मैं कहूँगी रूढ़वादी आधुनिकता का एक लबादा सा ओढ़ रखा है, जिनको ना तो उनको आध्यात्मिकता पता है ना आधुनिकता पता है, दोनों ही चीज़ों में अधकचरे हैं। वो आपके लिए आपको साइको या जो भी है, कहते हैं ना कूल, आई एम कूल, ऐसे करके जो बिहेवियर करते हैं और जो भी है वो अपने ही दुख में गुजर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से इतना दिखावा आधुनिकता का लबादा ओढ़ के रहते हैं और आपके जैसे लोगों को कमक्ल, पागल या ये कहूँगी साइको कह देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की चर्चाएं हैं पसंद नहीं है, तो वो आपके बारे में ऐसी चर्चाएं कर सकते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको अपनी किसी भी इंसान से जो है तुलना नहीं करनी है। यहाँ पर साफ कार्ड आ जाता है कि तुलना जब आप कर लेते हैं तो फिर आप देखो, हर इंसान अलग है, उसके जीवन का स्टाइल अलग है, उसके बातचीत का ढंग अलग है, उसके विचार अलग हैं, तो ज़रूरी तो नहीं आपसे वो मैच करें, आपको वो लोग पसंद ही करें। आपसे जुड़ते काफ़ी लोग हैं, लेकिन पसंद कितने लोग करते हैं? वही लोग जो कहीं ना कहीं एक सोल फैमिली होते हैं, आपके कनेक्शन में होते हैं और समझ पाते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। तो ऐसे कचरे को अलग करते ही हैं डिवाइन आपके जीवन से, जो आपके महत्व को समझ नहीं पाते हैं, आपकी बातों को, आपकी जो तरीके हैं उनको उनकी समझ में ही नहीं आता, तो वो कचरे ही हैं जो ईश्वर के ज्ञान की चर्चा को ना समझ सकें, ईश्वर की बात को ना समझ सकें, जो भगवान का नाम लेना पसंद ना करें, और अगर लें भी तो अपने स्वार्थ के लिए। तो ऐसे इंसान कचरे के ही समान मैं कहती हूँ, और वो कचरा आपकी ज़िंदगी से ईश्वर बिल्कुल दूर कर देता है। उस कचरे के लिए जब आप रोते हैं या परेशान होते हैं, तो यहाँ मुझे भी लगता है, और देखो कहीं ना कहीं डिवाइन को भी लगता है, देखो मैं तो इसकी ज़िंदगी को साफ़ कर रहा हूँ और ये इंसान जो है रो रहा है उसी कचरे के लिए। आप जब अपने घर से कचरा बाहर फेंक देते हैं, क्या दोबारा से चाहेंगे कि वो कचरा आपके घर में बिखर जाए? नहीं ना। ऐसे ही ईश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर सुसज्जित हो जाए और ये कचरे से भरी हुई दिमाग मानसिकता के लोग जो हैं आपके जीवन से अलग हो जाएं। तो हुए भी हैं लोग आपके जीवन से, आप अकेले पड़े भी हैं, लेकिन आप कहते हैं ना, ईश्वर कह रहा है मस्त मगन, तुम मस्त मगन बढ़ते जाओ। तो मस्त मगन होकर ईश्वर का ध्यान नाम जप करते हुए आगे बढ़िए, यही डिवाइन गाइडेंस है आपकी। आपको हमेशा खुश रहना है। अगर खुशी नहीं है आपके जीवन में, आपको लग रहा है मैं हंस भी नहीं सकता, मुस्कुरा भी नहीं सकता, मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, सच पूछिए कष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है जब आप कष्टों से कह देते हैं कि मैं तुम पे भारी हूँ और मेरी मुस्कुराहट जो है तुम नहीं छीन सकते। और जब मुस्कुराना आप शुरू कर देते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, पहले झूठी मुस्कुराहट होती है, फिर एक अंदर की खुशी आने लगती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करिए खुश रहने का। आपको परेशानी तभी महसूस होती है जब आप लोगों को अपना मानने लगते हैं। तो परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती जीवन में। अपना मानना बंद करें कि ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। तो जहाँ आप दर्शक बन जाते हैं, जहाँ पर आप एक आत्मा रूप में आ जाते हैं, वहाँ आपके दुख कम हो जाते हैं। सोच के देखिए
कि जिस दिन आप ये मानना छोड़ देंगे ये सारे लोग मेरे हैं, उस दिन आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक हम किसी को अपना मानते हैं उसकी हर बात बुरी लगती है, उसके हर काम हमें ऐसा लगता है ये हमारे बारे में सोच नहीं रहा, ये हमसे कुछ पूछ नहीं रहा, ये हमारी केयर नहीं कर रहा है, ये हमें इग्नोर कर रहा है। कब? जब हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और हम उसको अपना मानने लगते हैं, और यही बातें दुख का कारण बन जाती हैं। तो जैसे ही जिस क्षण आप ये सोचना छोड़ देते हैं और मुस्कुराना शुरू करते हैं कि मैं और मैं मेरे परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं घमंड वाला मैं नहीं, ये मैं होता है आत्मस्वरूप वाला। तो आत्मस्वरूप का जब मैं आ जाता है तो परमात्मा बिल्कुल आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। तो किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और अपनी तमाम उलझनों से आप बाहर निकल सकते हैं, लाइफ पर्पस जान सकते हैं, करियर के बारे में जान सकते हैं, लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं, काफ़ी कुछ आप टैरो से जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू गॉड।